बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 12 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। उन सभी को दोस्तों मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आखिर तैयारी दोस्तों किस तरीके से करनी है और बेहतरीन तरह की तैयारी कैसे करनी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब के सब गलत ढंग से पढ़ रहे हो, गलत तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप कैसे भी तैयारी अगर आपकी चल रही हो, सबको छोड़ दो और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप उसको फॉलो कर लोगे मात्र 20 दिन, तो जो रिजल्ट होगा ना वो आपको देखने लायक मिलेगा। आपके जो रिजल्ट जो आपका होगा वो 450 प्लस का होगा। हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं आप शुरू से देखिए। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए भी है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए भी है। अभी से भी, आज से भी वो चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इको हो, चाहे अकाउंट्स हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस क्या है, उसका कितना पढ़ना है, सबसे पहले देखो सिलेबस क्या है, ठीक है। चलिए सिलेबस देख लिए। उसके बाद हमको दूसरा पॉइंट पढ़ना है एग्जाम पैटर्न। देखो सबसे पहले सिलेबस देख लिए, क्या सिलेबस है, कितना चैप्टर है, क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या सर, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको 50% का डिस्काउंट इस तरीके से मिलता है। जैसे वहाँ पर आप लोग कहीं शॉप में जाते हो कैसे मिलता है 50%, वैसे आपको एग्ज़ाम में भी 50% ऑफ रहेगा। मतलब आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका 50 बनाना है। जैसे 100 MCQs दिए जाएंगे, 100 MCQs दिए जाएंगे, उसमें से आउट ऑफ 100 आपको 50 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन को, केवल 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हैं। आई होप दोस्तों समझ होंगे। 100 क्वेश्चन में से 100 MCQs में छांट कर, 1 से लेकर 50 नहीं, 1 से 100 में जो भी आता है, 1 से 100 में 99 आता है 99 मारिए, 98 आता है 98 मारिए, 100 में छांट लेना है। छांट कर, वही बच्चे गलती करते हैं। यह गलती अगर आप दोहराओगे तो आपका भी जो रिजल्ट होगा ना वो डाउन होगा। बच्चे 1 से लेकर 50 तक मार देते हैं बिना सोचे समझे, और मात्र 20 से 22 सही होता है। अगर 1 से लेकर 100 में छांट कर मारोगे तो वो 50 का 50 सही होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको नापना है कि 100 MCQ है, उसमें से जो भी सही आता है, सही उसको आपको गोला करना है, हार बनाना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 30 शॉर्ट रहेंगे, 30 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको कितना करना है, उसमें से आपको केवल व केवल 15 क्वेश्चन बनाने हैं, छांट कर। बार बार बोल रहा हूँ, 30 में से कोई भी 29 भी बनाओ, 28 बनाओ, 25 बना लिया, 15 बना लिया, 10 बना लिया, छांट कर बनाना है। जो आता है वो हम लोग को बनाना है। इतना क्लियर है क्या सर? बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन मात्र अटैम्प्ट करने हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन छांट कर, 1 से 15 नहीं, कोई भी 15, कोई भी। उसके बाद अपना है 8 लॉन्ग रहेंगे, 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसमें से आउट ऑफ 8 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन को, केवल व केवल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी छांट कर। 1 से 8 में कोई भी क्वेश्चन को आप चूज़ कर सकते हैं, एनी वन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 4 तक, कोई भी क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। 4 मान के चलिए, 1 से 8 में आप 4 आता है, 4 लिख लीजिए, फिर 6 आता है, फिर 1 आता है, फिर 5, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी चुन लीजिए 4। ये था एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल सिंपल है। आइए मार्क्स देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, जो 50 अटैम्प्ट आपको करना है MCQs, वो 50 मार्क्स का होगा, मतलब 50 मार्क्स का आपका MCQs होगा। उसके बाद जो शॉर्ट बनाएंगे 15, वो हर एक 2 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 30 मार्क्स का आपका हो गया शॉर्ट। 50 और 30 80 बचा 20 नंबर, तो 20 नंबर अपना लॉन्ग रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, और पाँचों क्वेश्चन को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 मार्क्स। मतलब अपना टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। जो 70 मार्क्स का होता है, जहाँ 30 प्रैक्टिकल होता है, तो 70 मार्क्स में भी यही होगा। 70 मार्क्स में 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 70 मार्क्स में 70 MCQs होंगे, उसमें से 35 आपको MCQs चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर 20 रहेंगे, तो इसमें आपको 10 चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर 6 रहेंगे और इसमें आपको 3 चूज करना है, बिल्कुल हाफ करना है, बिल्कुल 50% है, ठीक है। तो 70 मार्क्स वाले बता दिए, 100 मार्क्स वाले बता दिए, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं MCQs को तैयार कैसे करना है। तो MCQs को तैयार करना है, जो आपका बुक खरीदे हो आप, उसके चैप्टर वाइज के चैप्टर के पीछे में MCQs दिया रहेगा। चैप्टर के पीछे में जो
बुक में MCQ देगा, उसको रट लो मतलब पढ़ते जाओ नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है चैप्टर बुक के, और उसका जो 4 ऑप्शन होंगे ना, उस 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और क्लिक करना है। तब जाकर जब आप उसको बार बार पढ़ते जाओगे ध्यान से, तब एग्जाम में क्या होगा, वो क्लिक होगा माइंड में, और आप आराम से सही आंसर जो भी 1 से लेकर 100 तक के बीच में आता है वो मारेंगे। ठीक है। चौथी बात है VVI क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, VVI क्वेश्चन दिखना है। VVI क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर, हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी 20 दिन बचे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे, 30 को 40-50 को, उसको आपको क्या करना है, रट जाना है पूरा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हो चाहे अकाउंट्स हो, हिंदी इंग्लिश सबका कराएंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना, आपको भेज देंगे, PDF भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी नोट्स, जितने भी PDF और जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो आएगा, सारा का सारा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा, जहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जहाँ पर आपको VVI क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको इधर उधर पलटना नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आप सॉल्यूशन निकाल कर एक कॉपी में लिख लीजिएगा और आराम से याद करते रहेंगे 20 दिन तक। ठीक है। तो VVI क्वेश्चन हम लोग याद करना है, उसके लिए मॉडल पेपर ले लीजिए। अगर आंसर के लिए मॉडल पेपर ले सकते हैं, और गैस पेपर ले, क्या ले, मॉडल पेपर ले या फिर गैस पेपर ले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सर मॉडल पेपर ले लो, क्योंकि 10-20 साल से पहले का जो क्वेश्चन है ना, वो सारा उसमें रहता है, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो मॉडल पेपर ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खास करके VVI क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। MCQ के लिए किताब ही काफ़ी है। ठीक है। MCQ किताब से बाहर नहीं पूछेगा, चैप्टर वाइज, चैप्टर के जो पीछे में MCQ रहता है बिल्कुल सेम टू सेम वही पूछता है, 50 आराम से क्लिक हो जाता है। ठीक है। चलिए 5वां बात करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग का अच्छे राइटिंग में लिखना होगा, आप उस तरीके का कॉपी खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ का जो पन्ना होता है, हम लोग आप जो पेज खरीदते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी वाला पन्ना होता है। ठीक है। तो हम लोग को लिखने का आदत होता नहीं है, तो आप क्लासमेट का एक कॉपी खरीद सकते हैं, डेली 1 पेज अपना लिखना है, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, डेली 1 पेज लिखिए, ताकि क्या हो सके, हम लोग क्या कर सके, वहाँ जाकर हम लोग पेज पर अच्छे से लिख सके। ठीक है। क्योंकि राइटिंग फिसलता है, जो पन्ना होता है बहुत क्वालिटी वाला पन्ना होता है बिहार बोर्ड का। ठीक है। और हम लोग लाइव भी क्लास कराएंगे, उसमें MCQ लाइव कराते जाएंगे। ऐसा क्या होगा कि अगर आप लोग लाइव पढ़ के आओगे ना MCQ, तो लाइव क्लास में जवाब दे पाओगे। ठीक है। ताकि आपका यहाँ पर टेस्ट एक तरह से होता रहेगा, लाइव क्लास में जवाब देना होता है, जिस कारण से आपको पहले से क्या करेंगे, किताब के पीछे का जो चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज MCQ पढ़ के आइएगा, तो लाइव क्लास में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे जैसे हम लोग लाइव में कराते जाएंगे, आप क्लिक करते जाओगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं 6ठा पॉइंट। तो 5वां पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, 5वां पॉइंट देखा कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो भी क्लासमेट वाला पन्ना खरीद के। ठीक है। चलिए बात करते हैं 6ठा पॉइंट। 6ठा पन्ना आते रुकी 2 मिनट। चलिए 6ठा पॉइंट देखते हैं, हम लोग क्या करना है, गुड हैंड राइटिंग लिखना है। राइटिंग बहुत ही बेहतरीन लिखना है, पूरा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, राइटिंग बहुत बेहतरीन लिखना है। जितना हो सके गोल गोल अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, जितना बेहतरीन तरीके से आप राइटिंग लिखोगे, आपको जो एग्जामिनर है भर भर का नंबर देगा सर, 2 मार्क्स में 2 मार्क्स देगा। ठीक है। सब कुछ बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। राइटिंग बहुत बढ़िया लिखना है, जितना बढ़िया हो सके उतना लिखना, सजा लिखना है, धरफड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। राइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर करोगे, नंबर काट के फेंक देगा सर। ठीक है। 450 का अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, तो राइटिंग बेहतरीन करना होगा, राइटिंग बहुत अच्छा लिखना होगा। ठीक है। तो वहाँ कंटेंट कुछ भी हो, राइटिंग अगर बेहतरीन है तो एग्जामिनर फटाफट नंबर देगा, समझ जाएगा पढ़ने वाला बच्चा है। 7वां नंबर है, सजा के लिखना है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सजा कर लिखना है, कॉपी को दुल्हन की तरह सजा देना है। ठीक है। जितना सजा के लिखोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, अच्छे से लिखो सजा के। तो हम लोग क्या करना है, जो कॉपी में अच्छे से सजा के लिखना है, बेहतरीन तरीके से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो एक कॉपी को देखते ही क्या हो, नंबर फटाफट देने लगे। ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉपी से ही आपका परख कर सकता है, वो नहीं जानता आपको। ठीक है। तो कॉपी देखना होगा अच्छे से। अब दोस्तों हम लोग 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है, मान के चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आपको केवल मैनेजमेंट का डिफाइन लिख कर नहीं आना है, बल्कि उसका कुछ फीचर्स भी, 2 फीचर्स भी लिख देना है। ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है,
एक बार मैं ऐसे दे देता हूँ, व्हाट इज मैनेजमेंट पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन में मैनेजमेंट, यहाँ पर लिखेंगे मैनेजमेंट या फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और डिब्बा ऐसे खींच के तब आप लिखना शुरू करेंगे मैनेजमेंट का। इतना ही करके नहीं छोड़ दीजिएगा, बल्कि उसका फीचर्स भी 2 लिख दीजिएगा, ताकि ऐसा एग्जाम को लगे कि मैनेजमेंट पूछा तो मैनेजमेंट फीचर भी लिखा, मतलब अच्छे से उसको समझाए, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना अच्छे से। ऐसा मत समझिएगा 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन लिख दीजिए, नहीं, लिखना होगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपको नंबर 2 मार्क्स से पूरा पूरा मिलता है, ठीक है। हमें आपको लगता है कि सर 2 मार्क्स से दे देगा, लेकिन 2 मार्क्स उस एग्जामिनर के लिए बहुत होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे घर से उठा रहा है नंबर, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम हाफ पेज लिखना होगा। एग्जाम का जो कॉपी होता है 1 पेज होता है ना पूरा, उसका आधा पेज आपको लिखना पड़ेगा कम से कम, तब जाकर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हो सके तो मिनिमम कम से कम आपको आधा पेज लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम आप लिख लो आराम से, इतना में मत लिख देना, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, एकदम मिनिमम, मतलब एवरेज आपको अच्छे से लिख देना है। अगर मैनेजमेंट पूछता है क्या होता है तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट क्या होता है वो लिखेंगे, साथ ही साथ आपको फीचर्स भी लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर पॉइंट, 2 कलम का प्रयोग करें। 2 कलम का अगर प्रयोग करते हो तो ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ता है। कौन कौन कलम लेना है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक ब्लू कलम लेना है, और दूसरा लेना है ब्लैक। रेड पेन का इस्तेमाल मत करना है, ब्लू और ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो एक केवल ब्लू पेन से लिख लो, चाहे तो केवल ब्लैक पेन से लिख लो, और अगर चाहे तो दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों यूज करोगे, ब्लैक पेन को कम यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन को हेडिंग डालने में यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिखे तो उसमें आप ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। ज़्यादातर आप ब्लू पेन ही लिखिएगा ज़्यादातर, ठीक है। हेडिंग डालने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि इंप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और हर एक क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका जो आंसर लिखोगे, उसके बाद आपको नीचे में अंडरलाइन खींच देना है, 2 लाइन छोड़कर, ठीक है। जैसे आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो एक पूरा अंडरलाइन खींच देंगे, और उसके बाद 2 लाइन छोड़कर फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। इतना समझ गए। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, लास्ट है बट नॉट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में केवल अपने कॉपी पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर दिख रहे हैं वो बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, नहीं, अपने कॉपी पर ध्यान देना है, शांति ढंग से हर चीज़ जो भरने का चीज़ है वो भरना है, रोल नंबर भर के, उसके बाद अपने कॉपी पर ध्यान देना है, उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपका कॉपी काम देगा और कहीं नहीं देगा, ठीक है। तो कॉपी पर ध्यान अच्छे से लिखना है दोस्तों एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि दूसरे का झाँक कर लिख रहे हैं या इधर उधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अपना पढ़ के जाना है और बेहतरीन अपने से लिख करना है, ठीक है। तो ज़्यादा आपका बेहतर रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट लाना है, तो यही सब ही काम देना होगा। तो 10 पॉइंट दोस्तों आपको बता दिए हैं, 10 पॉइंट को ध्यान देना है और रिजल्ट जो होगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। थैंक यू। और हम लोग लाइव क्लास जल्द ही आने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आप लोग लाइव आइएगा, ठीक है। उसमें हम लोग MCQs कराएंगे, साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और शॉर्ट लॉन्ग होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।